जय आरसीएम। मैं अर्चना आप सभी का इस दोपहर के वेबिनार में बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और कहते हैं कश्ती तूफान से बुझकर भी जल सकती है, समा बुझकर भी जल सकती है। मायूस ना हो इरादे ना बदल, मायूस ना हो इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। तो आप मायूस ना हो, इरादे ना बदले। इस जो आरसीएम बिजनेस में आपकी ज्वाइनिंग हुई है, आप इस ज्वाइनिंग को आप ये समझें कि भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी आपको दी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, आपके किस्मत का एक दरवाजा खुला है। आप इसको समझिए और सीखिए, और सीखने के बाद जब आप इस बिजनेस को करेंगे तो ये बिजनेस आपको वो दे सकता है, जो भी आपके सपने हैं वो आपके सारे सपने पूरे यहाँ से हो सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो ये बिजनेस आपको वो दे सकता है। जो भी, चाहे किसी का गाड़ी का सपना हो, चाहे बंगले का सपना हो, चाहे किसी को विदेश यात्रा का सपना हो, अच्छा हमारा जहां हम रहते हैं अच्छा से अच्छा मकान हो, अच्छे से अच्छे स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ें, जो भी अच्छा हमारा बैंक बैलेंस हो, ये सारे सपने ये बिजनेस पूरा कर सकता है। लेकिन उसके लिए ये नहीं कि आप बैठे बैठे सपने देखते रहें और सपने पूरे हो जाएं, वो नहीं होगा। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है, सीखना पड़ेगा और फील्ड में जाना पड़ेगा। सीख के मतलब सीखते हुए अपना एक्शन भी करना पड़ेगा इस बिजनेस को करने के लिए। और ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है, हार्ड वर्क ज्यादा नहीं है बस सीखते हुए लगातार अपनी अपलाइन के साथ बन के इस बिजनेस को करें, उनके साथ सीखते हुए करें, हमेशा अपलाइन के टच में रहें। तो जैसे हम अपने सेशन की जो शुरुआत करते हैं, कुछ नए लोग होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। नीलम वर्मा जी, अपना इंट्रोडक्शन दे नीलम जी। हेलो, जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। मैं बम्बई से नीलम वर्मा बोल रही हूँ। अभी यही 2 महीने से बिजनेस सीख रही, लेकिन हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मैडम ऐसा फेस वॉश है, न्यूट्री चार्ज 5 है, मैं खा रही, मेरे मुंह में इतना छाइयाँ हो गई थी, लेकिन अभी वो 50% कम हो गई। पहले बहुत काला काला हो गया था, लेकिन अब बहुत कम हो गया। एक ऐसा फेस वही, वॉश आप बता रही हैं कि आपको झाइयाँ हो गई थी। हाँ, लेकिन मैं 15 दिन से यही लगा रही हूँ। अब ये गोली खा रही हूँ, न्यूट्री चार्ज 5। इससे बहुत फर्क पड़ गया, मतलब 55-60% कम हो गया मेरी छाइयाँ। तो आप लेती रहे मैम, बहुत अच्छे ये न्यूट्रिशन है। जो हमारे शरीर में कुछ कमियां होती हैं, जो हमारी खाने से पूर्ति नहीं होती है, तो वो पूरी हो जाती हैं। जो हमें खाने में एक डाइट चाहिए पूरे दिन में, हम नहीं ले पाते, वो टैबलेट ये पूरा कर देती है। झाइयाँ उसी वजह से होती है, जब हमारे शरीर में कुछ कमजोरी होती है वो फेस पे दिखने लगती है। हाँ, ये तो मतलब मैं बहुत दवा खा चुकी, लेकिन किसी से नहीं आराम हुआ। यही 15 दिन से खा रही, इसी मीटिंग में सुनी, फिर मंगाई, तब से खा रही हूँ, लेकिन बहुत आराम हमको है। अब क्या मैं क्रीम जो है हम लगा सकते हैं क्या? हाँ जी, क्रीम भी लगाइए और फर्क पड़ेगा। क्रीम भी लगाइए और ये भी करिए, क्रीम से और ज्यादा फर्क पड़ेगा। और शाम को मल्टीपर्पज लगाएं, सुबह में फ्रेंड साइन लगाएं तो और जल्दी असर होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। जी हमको जी बहुत अच्छा लगता है मैडम, जो सामान है इसमें बहुत अच्छा अच्छा है। जी जी। इसको तो आती रहे और बहुत लोग, सीखती रहे नीलम जी। और हाँ, लोगों को बताती रहे जो फायदा आपको हुआ है, आपको सामने वाले को, जो भी आपके जान पहचान वाले हैं, उनको ये बात बतानी। बस यहीं से बिजनेस शुरू हो जाता है, यही ठीक बिजनेस है। है जी। जय रानी आरसीएम। रानी राठौर जी, जय आरसीएम। रानी जी, अपना इंट्रोडक्शन दे रानी जी। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। मेरा नाम रानी राठौर है, मैं जिला अनूपपुर ग्राम पाटन की रहने वाली हूँ और 8-9 महीने हो गए इस बिजनेस में आए हुए। जी, तो आती रहे, सीखती रहे रानी जी। ये क्योंकि ये सीखने का जी बिजनेस है, जितना आप सीखेंगे इतना ही आगे बढ़ेंगे इस बिजनेस में। सीखते आके और जी सीखें और सीख कर अपने बिजनेस में अप्लाई करें, तभी आपको फायदा जी होगा जी। अप्लाई नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो जैसे हमारे इस प्रोग्राम की जो शुरुआत होती है, वो होती है आरसीएम के बिजनेस प्लान से। आरसीएम का बिजनेस प्लान जैसे कल हमने बता दिया था, आज जो प्लान होगा
वो प्लान भी हमारे जो यहाँ पे सीनियर आते हैं, जो लीडर हैं, जो बहुत दिन से आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत अच्छी उनको समझ है। आज सारा प्रोग्राम उन्हीं के माध्यम से होगा। आप सभी लोग जो भी आज नए हैं, तो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज प्रोग्राम को पूरे को बहुत ध्यान से सुने। आज हम उन्हीं लोगों का प्रोग्राम करेंगे। नए लोग जो हो गए थे उनका हम इंट्रोडक्शन ले चुके और बाद में देखेंगे अगर टाइम बचा तो जैसे आज हमारे प्रोग्राम की शुरुआत होती है बिजनेस प्लान से, और आज का जो बिजनेस प्लान है वो हमारे सामने शो करने वाली है लक्ष्मी चौधरी जी। जी लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी जी बहुत एक्सपीरियंस रखती हैं और मैम ने आज बोर्ड वगैरह लगा के बहुत अच्छे से आप। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं लक्ष्मी मैडम, आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। जय आरसीएम। मैं भोपाल से लक्ष्मी चौधरी हूँ, टेक्निकल एचआर की पिन पर हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं इस आरसीएम बिजनेस से 2007 से जुड़ी हूँ, लेकिन मैंने इस आरसीएम बिजनेस को कभी नहीं सीखा है और आज मैं पहली बार आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को इस 4 बिंदुओं पर आज में चर्चा करूंगी। आरसीएम क्या है, आरसीएम को क्यों करना है और आरसीएम से क्या लाभ है और आरसीएम को कैसे करें। आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है, मतलब सही खरीदारी का सही तरीका। लेकिन इसके पहले मैं आज की वर्तमान व्यवस्था के ऊपर चर्चा करूंगी कि आज की वर्तमान व्यवस्था क्या कैसी है। देखिए साथियों, जैसे हमको ये पेन खरीदना है तो हम इस पेन लेने के लिए कहाँ जाएंगे? तो हम ग्राहक हैं और हमको ये पेन लेना है तो हम यहाँ पर ग्राहक हैं और हमको पेन लेना है तो हम पेन लेने के लिए अपने आसपास जो फुटकर विक्रेता की दुकान होती है वहां पर हम इस पेन को लेने जाएंगे। ये फुटकर विक्रेता है। अब फुटकर विक्रेता ये कोई सामान नहीं लाता, ना इसके यहाँ कोई सामान बनता है, तो ये सामान लेने जाता है थोक विक्रेता के पास। थोक विक्रेता के पास भी कोई सामान नहीं बनता है, ये सामान लेने जाता है डीलर के पास। डीलर के यहाँ भी कोई सामान नहीं बनता और ये सामान लेने जाता है एजेंट के पास। एजेंट के पास भी कोई सामान नहीं बनता और ये जाता है कंपनी के पास, फैक्ट्री। अब आपको और हमको ये कैसे पता चलता है कि कोई नया प्रोडक्ट बाजार में आने वाला है? तो जब यहाँ से हमारा विज्ञापन होता है और विज्ञापनों के द्वारा हमें पता चलता है। लेकिन ये विज्ञापन कौन करता है? विज्ञापन करते हैं अभिनेता लोग, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी लोग, जो 1-2 सेकंड का विज्ञापन करते हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। और वो भी विज्ञापन कैसा करते हैं? वो विज्ञापन करते हैं झूठा, और हम उनकी बातों में आके वो झूठे प्रोडक्ट को यूज करने लगते हैं। अब बात यह है कि हम जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हमारा जो सामान लागत लगती है सामान की, वो लगती है 30%, 15% लगता है मुनाफा होता है और 10% टैक्स लगता है और सामान बन के तैयार होता है 55%। अब जब ये सामान 55% में बनता है और हमको यहाँ से यहाँ तक ग्राहक के पास आने में हमको पूरा सामान मिलता है 100 रुपए का, मतलब हमको डबल पैसा लगता है। 50 की चीज हमको 100 रुपए में लगती है। अब जो कि सवाल उठता है कि ये जो 55 का सामान है तो जो 45% पैसा है वो कहाँ चला गया? तो ये जो 45% पैसा है इन बिचौलियों में चला जाता है और हमको यहाँ से 55 की चीज हमको डबल में 100 रुपए में मिलती है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ डायरेक्ट सेलिंग। आरसीएम में डायरेक्ट सेलिंग में कैसे काम करते हैं, तो ये है आरसीएम का डायरेक्ट सेलिंग।
यहाँ भी दोस्तों एक कंपनी होती है, यहाँ भी कंपनी होती है, यहाँ भी 30% लागत होती है, 15% मुनाफा होता है और 10% हम टैक्स लगता है। और यहाँ पर भी जो सामान है वो 55% में बन के तैयार होता है। लेकिन यहाँ सोचने की बात है कि यहाँ कंपनी कहती है कि आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाओ और हम आपको एक दुकान देते हैं, और दुकान का नाम उन्होंने रखा PUC। और जब आप हमसे जुड़ोगे तो हम यहाँ से जो ग्राहक है वो हम यहाँ आके डिस्ट्रीब्यूटर 55% इन बिचौलियों को जो 45% जाता है, वो 45% पैसा आप और हम में बांट दिया जाता है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा कंपनी के परिचय में बताना चाहूंगी। ये राजस्थान के भीलवाड़ा में है, ये फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसके डायरेक्टर श्री TC छावड़ा जी हैं। पहले 1977 में इन्होंने ये कपड़े का व्यापार किया। 2000 में इन्होंने एक सामान से डायरेक्ट सेलिंग में अपना कदम रखा और आज हमारे पास कंपनी में 500 से अधिक प्रोडक्ट है। जो हमारा राजस्थान में बंडर वर्ल्ड है, भीलवाड़ा का जो बंडर वर्ल्ड है वो 15 लाख वर्ग फुट में बना हुआ है। वहां पर 10,000 लोग एक साथ रह सकते हैं, एक साथ खा पी सकते हैं, एक साथ मीटिंग सुन सकते हैं। और हम जब भी कभी भीलवाड़ा जाए तो वहां पर हम देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कपड़ा कैसे बनाया जाता है, सामान कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें हम अपनी आंखों से वहां जाके देख सकते हैं। अब RCM क्यों करें दोस्तों? आज वर्तमान भारत की जो स्थिति को देखते हुए, अगर जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से अधिक पर मंथ है, उनका वो परिवार सुखी रह सकता है। और जिनकी इनकम 1 लाख रुपए प्रति माह से कम है, तो उनका परिवार सुखी नहीं रह सकता है। तो इस इनकम को आय को करने के लिए, हमारी आय को बढ़ाने के लिए हमारे पास 3 साधन है आय के। पहला साधन है कि खेती। दोस्तों आप लोग बताइए कि क्या हम खेती से 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं? बिल्कुल नहीं कमा सकते हैं। दूसरा है कि नौकरी। आज तो नौकरी मिल नहीं रही, स्थिति ये बनी हुई है कि आज नौकरी नहीं मिल रही है, और जिनकी नौकरियां लगी हैं वो भी छूट गई हैं, और जो कर रहा है तो उनकी 1 लाख रुपए प्रति माह की इनकम नहीं है। अब उसमें जो लोग हैं, उसमें जिनकी इनकम 1 लाख से प्रति माह अधिक है, वो 2 से लेकर 5% तक ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से अधिक है। तीसरा है व्यापार। दोस्तों हम व्यापार से बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसमें हमको पूंजी लगाना है। तो पूंजी में कैसी लगाना है? हमें पूंजी लगाना है 20 से 25 लाख। 20 से 25 लाख हमको पूंजी लगाना है। अब पूंजी हमने लगा ली तो हमें दुकान भी चाहिए। अगर हमने दुकान खोल भी ली तो हमें 4 नौकर चाहिए। अगर हमने 4 नौकर भी रख लिए तो हमें उस दुकान का अनुभव होना चाहिए। अगर हमें अनुभव नहीं है तो हम दुकान नहीं चला सकते। और हमें 10 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा, और इसमें रिस्क है। तो हम क्या करें? घबराने की कोई परेशानी नहीं है। मैं आप लोगों को एक ऐसा सिस्टम बता रही हूँ जिसका नाम है RCM। ये बिना पूंजी का सिस्टम है। इसमें आपको केवल 2 से 5 साल तक लगातार इस सिस्टम में आप जुड़े रहेंगे तो आपकी इनकम 1 माह में लाखों से हो सकती है। अब हम इसमें लाभ कैसे दे सकते हैं? तो सबसे पहले हम इसमें लाभ कैसे दे सकते हैं? तो पहले हमें इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है।
अब हम जब रजिस्ट्रेशन करवाते तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, मैं आपको बताती हूँ। पहला है फोटो, दूसरा है आधार कार्ड, तीसरा है बैंक पास, बैंक खाता, चौथा है मोबाइल नंबर, पांचवा है नॉमिनी का नाम और उससे क्या रिश्ता है और उसकी तिथि क्या है, जन्म तिथि क्या है। ये 5 चीजें हमको चाहिए पड़ती हैं। हम घर बैठ के इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। जब हम इसका ऑनलाइन रजिस्टर कर देते हैं तो हमें एक आईडी नंबर मिलता है और उस आईडी नंबर पे हम भारत की किसी भी दुकान, आरसीएम की दुकान से सामान खरीद सकते हैं। अब हम जब आरसीएम की दुकान से हम सामान खरीदेंगे तो हमको वहां पर तुरंत मिलेगा 10% छूट सामान की खरीदारी पर। 10 से 20% तक की छूट मिलेगी हमें सामान की खरीदारी पर। उसके बाद हमको उसमें 10 से 32% कमीशन मिलेगा, 3 से 8% रॉयल्टी मिलेगी और 1 से 5% टेक्निकल बोनस मिलेगा। अब दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि रॉयल्टी किसे कहते हैं। रॉयल्टी किन लोगों को मिलती है? रॉयल्टी 3 लोगों को मिलती है। एक है वैज्ञानिक, जो हम और आप वैज्ञानिक बन नहीं सकते। दूसरी रॉयल्टी मिलती है सिंगर को, वो हम बन नहीं सकते। तीसरी रॉयल्टी मिलती है लेखक को, वो भी हम और आप नहीं बन सकते। लेकिन हमारा आरसीएम का सिस्टम ऐसा है जिसमें हमको रॉयल्टी मिलती है और रॉयल्टी ऐसी है कि जिंदगी के पहले भी और जिंदगी के बाद भी, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमको रॉयल्टी मिलेगी और मेरे मर जाने के बाद जिसको मैंने नामनी किया है, नामनी बनाया है, उसको मेरे ये रॉयल्टी मिलेगी। अब इस बिजनेस आरसीएम को कैसे करें? तो इस आरसीएम को 2 तरह से करना है, 2 काम करना है इसमें। पहला है खर्चा, दूसरा है चर्चा। दोस्तों हम पहले भी खर्चा करते थे, हम पहले भी साबुन, निरमा, तेल, साबुन सामान खरीदते थे, लेकिन हम खरीदते थे बाहर की दुकान से। अब वही सामान हमको आरसीएम की दुकान से खरीदना है और वहीं से हमको खर्चा करना है। और दूसरा है कि चर्चा, चर्चा भी हम करते थे, गपशप लगाते थे, 4 महिला बैठ जाती थी, इकट्ठी हो जाती थी और हम गपशप करते थे। फलानी दुकान का मीठा बहुत अच्छा है, फलानी दुकान के सूट बहुत अच्छे हैं, फलानी दुकान पर अच्छी साड़ियां मिलती हैं। तो हम क्या करते थे, उन दुकान का चर्चा तो करते थे, साथ में हम उनका विज्ञापन भी करते थे और ऐसा करने से हमको कुछ भी नहीं मिलता था। अब आप दोस्तों आपको चर्चा भी करना है, लेकिन चर्चा कैसी करना है? हमें अपने आरसीएम की चर्चा करना है, हमें अपने प्रोडक्ट की चर्चा करना है और हमें उनकी चर्चा करके बताना है। और इस बिजनेस में आपको कम से कम 2 साल से 5 साल तक आप अगर लगातार टिके रहते हैं, करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो आपको प्रति माह 1 लाख रुपए से भी अधिक आमदनी आप कमा सकते हैं। तो जय आरसीएम सभी के लिए। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अर्चना मैडम जी ने मुझे इसको बोलने के लिए कहा, मैं उनको भी अपना टाइम दिया, इसके लिए भी मैं अर्चना मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जी। बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मैम, इतना अच्छा प्लान दिखाने के लिए और बोर्ड प्लान दिखाने के लिए और इतनी सरल और आसान शब्दों में इतनी अच्छी तरीके से दिखाने के लिए। लक्ष्मी जी के लिए सभी क्लैपिंग करेंगे। बहुत अच्छा प्लान, सच मैंने पहली बार प्लान दिया है, लेकिन बहुत अच्छा दिया है मैम, बहुत अच्छा दिया है। पहली बार दिया है लेकिन बहुत अच्छे से आपने दिया है। अगर आप ऐसे ही देती रहें तो आप बहुत एक सुलझी हुई, बिल्कुल कहते हैं ना, जैसे हमारे ऊपर एक सीनियर का हाथ होता है, अपने बड़ों का हाथ होता है, बिल्कुल वैसे ही आप इस मीटिंग में हो और बिल्कुल आपको कोई भी जिम्मेदारी दी जाए बहुत अच्छे से, आप बहुत अच्छे से उसको आप पूरा करती हैं। जी मैम। अभी हमारी एक मैडम बोल रही थी कि मैं अभी जैसे बाहर नहीं निकल पा रहा और सामान बेचना है, तो अभी मैंने 10 मिनट पहले 12:45 बजे मैंने अपने ही पड़ोस में सामान दिया
उसमें एक मैंने आटे का पैकेट दिया है 5 किलो का, 2 किलो का मल्टीग्रेन आटा दिया है, एक मेन टेबलेट दी है और एक गुड डॉट सिप दिया है। अभी 10 मिनट पहले मैंने अपने दुकान से ये सामान बेचा है, क्योंकि हम जब अपने प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे तो हमारा सामान जरूर बिकेगा। और इसलिए साथियों कहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट की चर्चा करें, जहां भी हमें मौका मिले वहां पर हमें अपने प्रोडक्ट की चर्चा करना चाहिए। और जब हम अपने प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे कि हमने एक अपने घर में डिस्प्ले वॉल रखी है, तो लोग खरीदेंगे हमारा सामान और हमें जाने की बाहर जरूरत नहीं, हम अपना सामान ऐसे ही बेच सकते। मैंने पिछले महीने अपने घर में बैठ के 2 ज्वाइनिंग करवाई थी, तो मैं इस तरह से अपना बिजनेस कर लेती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैम बात कह रही थी कि हमारा सामान नहीं निकल रहा, हम बाहर नहीं जा सकते, तो मैम ने उनको भी बहुत अच्छे से उनके सवाल का जवाब दिया है कि आप घर बैठ के भी बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। जैसा कि एक दिन शोभा कावले जी ने कहा था, गंजे को कंघी बेचना, वो गुण हमें सीखने पड़ेंगे। वो गुण अगर हमें आ गए कि हम किस तरह गंजे को कंघी, जब हम गंजे को कंघी बेच सकते हैं तो हमारा प्रोडक्ट तो इतना अच्छा है हेल्थ के लिए और घर में हर वक्त यूज होने वाला, तो हम उसको क्यों नहीं लोगों को बता सकते और दे सकते। आसपास वालों को, ज्यादा दूर भी मत जाइए। हर लेडीज, मैं तो ये मानती हूँ जितनी भी लेडीज हैं, हर लेडीज के दिमाग में एक चीज बैठा दी जाए, जो वो आसपास के 8 या 10 घर उसके इतने अच्छे होते हैं कि उसके कहने से वो सामान ले लेंगे, होते हैं, और वो दे सकती है 8-10 घर में, दूर ना जाए। हर लेडीज अगर ये करना शुरू कर दे तो कोई घर बचेगा हिंदुस्तान में? कोई नहीं बचेगा। और किसी को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। सोच के देखिए, आप इमेजिन करके देखिए, हर लेडीज अपने आसपास सामान देना शुरू करे 8-10 घरों में, और ये चैन चलती चली जाए, किसी को भी दूर नहीं जाना पड़ेगा और नेटवर्क इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू लक्ष्मी जी, आपने बहुत अच्छा आज प्लान दिया। और जैसे